हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन हैं, इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 51 है। इससे पहले मेरे पार्ट जो है 50 आ चुके हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ जो है आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। क्या है हमारे पास, 123 है और 4 है। 726 का मिसिंग नंबर से रिलेशन फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्या होगा। देखो, 123 और 4 कैसे आया होगा। 123 से 4 थोड़ा ध्यान से अगर हम समझें तो हमें पता चल जाएगा कि 123 के अंदर ही जो है 4 छिपा हुआ है। कई बार क्या होता है, आपको ध्यान से समझोगे, देखोगे तो आपको जो है चीज़ें पता चलती चल जाएंगी कि करना क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन में। अब देखो, 123 से कैसे इससे 4 बनेगा, कैसे बनेगा 4, कोई और तरीका तो आपके पास है नहीं। मतलब कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में समझाया है कि आप जो है जब कई बार क्या होता है, हमारे पास संख्याओं को ही हम जो है आपस में डिवाइड या सब्ट्रैक्ट एप्लीकेशन ऐसा कुछ करके हम जो है ला रखे हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से देखो, 3 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ तो मेरा जो है 4 निकल जाता है। आ गया मेरा 4। अब देखते हैं 726 को कि कैसे। देखो, 6 से अगर मैं 72 को डिवाइड करूँ, 72 को डिवाइड करना है 6 से, ये कटेगा मेरा 12 बार। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, संबंधित अक्षर संख्या है। यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। BDAC का यहाँ पे रिलेशन है FHEG से। इसी तरीके से NPMO का रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो BDA, देखो हम जो है यहाँ पे हम टर्म्स के अंदर यहाँ पे जो है हम चेक कर रहे हैं। अभी FHEG इसको बना के लिखा हुआ है। अब देखो कैसे इसको लिखा गया है। ए के बाद हम बी पे पहुँचते हैं। ठीक है, बी के बाद हम जो है सी पर पहुँचते हैं। इस सी के बाद हम जो है इस डी पर पहुँच गए हैं। समझ गए आप क्या करना है। देखो, इसका ये पहला तरीका है, दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी। ई के बाद हम एफ पे पहुँचते हैं, एफ के बाद हम जी पर पहुँचते हैं, जी के बाद हम जो है एच पर पहुँचते हैं। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। NPM को हम जो है पहले आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये होगा, ये हो जाएगा MN, N से O और O से P। कहाँ से हमें आ रहा है, P के बाद Q हमारे जो है यहाँ पे हो जाना चाहिए। Q के बाद हम R पे पहुँचते हैं, R के बाद हम S पे, इस S से हम जो है यहाँ पे T आ जाना चाहिए। तो RTQS हमारा जो है मिल जाना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए। RTQS हमारे यहाँ पे जो है मिल गया है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ये था इसका पहला तरीका। दूसरा देख लेते हैं। अगर हम टर्म्स के अंदर नहीं फाइंड कर रहे हैं, एक टर्म्स को दूसरी से रिलेट करके हम बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। BDAC अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तब कैसे ये सॉल्व होगा। FHEG है, हाँ जी, C से G पर हम कैसे पहुँचेंगे। C से G पर हम DEF मतलब कि G चौथे नंबर पे, A से E ये भी हमारा जो है चौथे नंबर पे होगा, D से H ये भी हमारा जो है चौथे नंबर पे होगा, B CDEF ये भी हमारा जो है चौथे नंबर पे होगा। मतलब कि आपको 4 टर्म्स करके आगे जो है बढ़ना है और हमें वैल्यू को फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से अगर हम NPMO की बात करें तो चौथे नंबर पे हमें जो आगे बढ़ना है। अब देखो, O से अगर हम चौथे नंबर पे बढ़ेंगे तो हमें S मिलता है, M से चौथे नंबर पर आगे बढ़ेंगे तो हमें Q मिलेगा, P से चौथे नंबर पे QRST मतलब कि T मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो हमें R मिल जाना है, RTQS। देखो पहला आप इसको पहले वाले तरीके से कर सकते हैं या फिर दूसरे से, वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा ईजी लगता है अब वो करिए। आपको खुद ही देखना होगा देखो क्वेश्चन के अंदर, और ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही हम जो है बता पाएंगे क्या और कैसे, कितनी आसानी से। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, विषम अक्षर संख्या को चुनिए। क्या है हमारे पास, 156 है, हाँ जी, 201 है, 273 है, 345 है। मैंने आपको पहले अभी समझाया है कि हम जो है संख्याओं के अंदर भी देख सकते हैं कि उनमें कुछ सब्ट्रैक्शन, गुणा, भाग्य मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, अब देखो 156, 6 से मैं 15 का मतलब ऐसा कुछ हम यहाँ पे देखो 1 से 20 का, 2 से 73 का हम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सब हम नहीं भी करेंगे।
विषम अक्षर संख्या हमें यहाँ पे जो है बतानी है, तो कैसे करेंगे, क्या बताएं, कौन सी विषम होगी। देखो यहाँ पे क्या है 156, ये क्या है हमारे पास एक सम संख्या है। अगर मैं 273 की बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, विषम है। अगर मैं 201 की बात करूँ और 345 की, ये भी हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या को दर्शाते हैं। बाकी हमारे पास 156 क्या है, एक सम संख्या है, तो 156 ही हमारे यहाँ पे जो है भिन्न होगा औरों से, या ये हमारा आंसर होगा। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको ये सब तभी पता चल पाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन में क्या और कैसे करना है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, विषम अक्षर संख्या फाइंड करनी है, उकसाना है, कोचना है, अशक्त करना और धकेलना। कैसे बताएंगे कौन सा भिन्न होगा, ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा। देखो अशक्त करना मतलब किसी की शक्ति को कम करना। अगर हम बाहरी रूप से अशक्त कर रहे हैं, मतलब इसकी हम फिजिकली जो है किसी चीज़ की जो है शक्ति को कम कर रहे हैं, अपनी कुछ यूज़ करके उसको अशक्त कर रहे हैं, मतलब कि उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। धकेलना, धक्का दे रहे हैं। कोचना मतलब कि किसी भी चीज़ के द्वारा उसको हम मार रहे हैं, कोचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तीनों क्या है, किसी की चीज़ की हेल्प से, मतलब किसी का अगर हम हानि कर रहे हैं। उकसाना, उकसाना क्या है, एक मानसिक तौर से हम किसी को जो है हानि कर रहे हैं। बाकी कोचना, अशक्त करना और धकेलना, ये जो है तीनों उकसाना से अलग हैं। मतलब यहाँ पे जो है फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर से हम जो है किसी की जो है हानि कर रहे हैं। उकसाना क्या है, मानसिक तौर से हानि करना। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, कैलकाटा को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैलीकट को क्या लिखा जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है कि वो दिल्ली को वो लिख दे रहा है, DE, दिल्ली को उसने क्या लिखा है, यहाँ पे 73541 लिखा है। इसी तरीके से उसने कैलकटा को लिखा है CALCU, कैलकटा को लिखा है 8। देख क्या किया है, यहाँ पे जो D है उसको अलग से उसने अपने आप ही बोल दिया है कि 7 है। अगर हम अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर हम समझें तो D हमारा 4th प्लेस पे होता है। हमें अपना कुछ यूज़ नहीं करना है, जैसा उसने बोला है हमें वैसा ही करना है। D को उसने अगर कहा है 7 है, तो उसका मतलब हमें मान लेना है कि D जो है 7 है। E को उसने माना है 3 है, तो E को हमें मान लेना है कि 3 होगा। जहाँ पर भी वो पूछेगा, अगर इसने कैलिकट पूछा है तो हमें जहाँ जहाँ पर जो जो उसने माने हैं वही कोड करके यहाँ पे उसके आंसर को फाइंड करना है। अगर वो L को 5 बोल रहा है तो हमें L को 5 मानना है, H को 4, I को 1 मानना है। इसी तरीके से C और L, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है होंगे, तो हमें उनके, मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट होंगे, तो हमें उनकी जो है नंबर पता चल गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलिकट को लिखना है। ठीक है, ए को उसने क्या कोड दिया है, अगर हम इससे बात करें, ए को दिया है उसने 2, एल को क्या कोड दिया है, एल को अगर हम देखें 5, आई को दिया है, आई को यहाँ पे आई से निकाल कर यहाँ से निकाल सकते हैं आई का, हाँ जी 1 दिया हुआ है। सी को उसने फिर दोबारा से यहाँ पे 8, यू को कहाँ से निकालेंगे, यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ जी 9 कोड है। और टी का हमारे पास कहाँ से निकलेगा, 6 कोड है, हाँ जी। तो 8251 896, हाँ जी ऑप्शन सी हमें यहाँ पे जो मिल गया है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, ये हमें बताना है फाइनली। ठीक है, अब देखो मोपेड पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्थान से दक्षिण की ओर, हम सभी जानते हैं, देखो इधर क्या होता है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है तब वह बाईं ओर मुड़ा, देखो इधर क्या होगा दायां होगा, इधर क्या होगा बायां होगा, 2 किलोमीटर चलता है, ये 4 है, इसको 4 को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ा नीचे आएगा, 4 किलोमीटर चल देता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, हाँ जी वो जा रहा है अभी दक्षिण की दिशा में, नीचे दक्षिण होती है, हाँ जी दक्षिण दिशा में वो जा रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता वो हमें फाइंड करना है। तो ये सब हम जो है ऑप्शन के थ्रू ही हम बता पाएंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे तो हम बता पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, ओवरव्यू रखोगे तो आप जल्दी भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कंसर्न, यहाँ पे देखो कंसर्न है CONCE, यहाँ से आपको निकल गया है R और N, ये हमारा जो है बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता उसकी हमें बात करनी है, ठीक है। नेशन NA, अगर हम N भी यहाँ से मिल जाता है, A भी हमारे पास है, TION, हाँ जी ये भी हम जो है बना सकते हैं। ट्रेन, देखो ट्रेन की अगर हम बात करें, RA यहाँ से निकल जाता है और I और यहाँ से N निकल जाता है। सेंटर, सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो 2E हमें जो है दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही E दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक मैट्रिक्स गिवन है, लुप्त अंक हमें फाइंड करना है। इसमें क्या और कैसे आएगा यहाँ पे, अब देखो समझेंगे तो हमें पता चलेगा ना। 2, 7 और 9, 2, 7 और 9 है, ठीक है। 126 बनाया है, तो हम इसको मतलब क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं। कैसे 126 बनाया होगा, 2, 7 और 9 का यूज़ करके। देखो या तो कई बार क्या होता है, नंबर ही आगे पीछे करके लिख दें, उनको ही डिवाइड भाग गुणा करें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 2, 7 और 9 बहुत बड़ा नंबर है, 2, 7 और 9 के हिसाब से 126। तो क्या करना है, 2, 7, 9 को हम क्या कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 निम्मा 126 होता है। हाँ जी 126 यहाँ पे हमारा जो है मिल गया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखो 7, 3 और 8 गुणा कर लेते हैं, 7 या 21 8, हाँ जी ये हो गया 168। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट में भी फाइंड कर लेंगे। 9, 4 हम मान लेते हैं x है, गुणा कर देनी है, 216 आ जाना चाहिए। हाँ जी 9 चौक 36, ठीक है। इस 36 से या फिर 4 और 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं 9 से काटूँ तो ये कटेगा 9 चौक 36, 4 से 4 6 24, हाँ जी 6 बार जो है हमारा कटता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 निकल गई है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, हाँ जी दिए गए आरेख में कितने आयत हैं, ये हमें फाइंड करना है। देखो आयत की बात कर रहा है, कितने आयत होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि कितने आयत हैं। देखो हम सिंगल सिंगल की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या हो गए, सिंगल सिंगल हमारे पास आयत हो गए। और एक पूरा ये टोटल हमारे पास क्या है, इसको 7 में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल हमारे पास अभी क्या निकले, 7 निकले प्लस। अब देखो अब हम बनाएंगे, अभी हमने सिंगल सिंगल की बात की थी, अब हम बनाएंगे 2 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक ये तो 2 ऊपर से उस वाली से निकलते हैं, 2 नीचे से निकलेंगे, तो मतलब कि यहाँ पे क्या निकलेंगे, 4 निकलते हैं। अब इतना तो कर लिया, अब हम ऐसे देख लेते हैं कितने निकलते हैं हमारे पास, 3 निकलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने थे, पहले 7 थे, फिर हमारे पास 4 थे, अब हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। क्या करना है हमें, ऐसे भी हमने कर लिया, अब हम कर लेते हैं ऐसे, इसकी बारी कर लेते हैं। ऐसे अगर हम करें तो हमारे पास निकलते हैं 2 और प्लस। अब हम कर लेते हैं किसकी बारी, ये हमारे पास जो है सिंगल वाला बचता है जो काफ़ी लंबा है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक आयत ही है, तो हमारे पास इस तरह भी 2 निकलते हैं। तो अब देखते हैं टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 और 4 11 और 3, 7 और 4 11 और 3 14 और 4 हमारे पास कितने निकलते हैं, यहाँ पे 18 हमारे पास जो है आयत निकलते हैं। बाकी और कोई आयत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आपको हर तरीके से हर संभावना देख लेनी है कि, तो यहाँ पे टोटल 18 हमारे यहाँ पे क्या आयत निकलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। हाँ जी प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति, जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो वो उत्तर आकृति हमें यहाँ पे बतानी है। तो उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को कैसे निहित करेंगे। हाँ जी देख लो कि इस वाली जो रेखा है, एक ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसको टच करनी चाहिए, ठीक है। ये जो 2 लाइन है इस वाली रेखा को टच करनी चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले वाले में देख लेते हैं। अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये जो है इस वाली रेखा को टच कर रही है, ना कि इस वाली रेखा को, ठीक है। सेकंड से देख लेते हैं,
यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाली जो रेखा है, देखो ये वाली अगर हम ऐसा बना भी लेना तो ये वाली रेखा जो है कोने पे आती है, इधर यहाँ पे जो कोने पे नहीं है, तो ये भी हमारा जो है नहीं होगा। थर्ड से देख लेते हैं। हाँ जी, थर्ड से ये वाली जो रेखा है ये इसको टच करती है, बिल्कुल ऐसे ही ना कोने पे है, बिल्कुल क्या है इस रेखा के अंदर है, और ये बिल्कुल जो है दूसरे कोने पे जाके टच हो जाती है। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे जो है निकल गया, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति है, दर्पण रखना है। दर्पण का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियो में समझाया है। अगर दर्पण रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक उसके परितः हम जो है घुमा रहे हैं इमेज को। मतलब हमने जो है यहाँ पे दर्पण रखा है तो इमेज बनेगी इधर बनेगी, ठीक है। हम जो है घुमा डालते हैं इस इमेज को, जब हम घुमा डालेंगे तो ये ऐसा कुछ इधर बनेगा, ठीक है। फिर गोल सा ये जो है सर्कल है इसको ऐसे बनेगा। मछली है, इसका मुंह जो है इधर साइड मतलब दर्पण की साइड बनेगा। मतलब जो नेल है, जो चाकू है, ये इस साइड से ऐसा बनेगा। मतलब ये ऐसा कुछ आपको जो है दिखाई देगा। आपको मैंने कई बार पहले भी आपको समझाया है कि आपको ऐसा कुछ जो है मतलब दर्पण के प्रति आपको जो है इमेज को घुमा डालना है, तो वही हमें यहाँ पे जो है दिखेगा। तो ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब फिश का मुँह हमें जो है इन दोनों में दिखाई दे रहा है, इधर साइड को। बाकी सब सेम है। इस चाकू का जो मुंह होगा वो दर्पण की ओर होगा, तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे जो है करेक्ट है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है प्रश्न आकृतियाँ हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, उसको घुमाना है और फिर उसको घुमाने के बाद उसमें छेद कर दिए गए हैं। जब उसको ओपन किया जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा हमें जो है इस क्वेश्चन में करना है। प्रश्न आकृतियाँ हैं, मतलब कि इसको पहले ऐसा मोड़ा, फिर इसको मोड़ने के बाद फिर एक हिस्से में और मोड़ दिया। मोड़ने के बाद जब वो ऐसा बन जाता है तो उसको एक बार से मतलब कि पीछे की तरफ टर्न कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब वो इतनी आकृति में आ गया है, ठीक है। अब वो ऐसा कुछ बन गया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसको जो है यहाँ से 3 डॉट में मतलब उसको काट दिया गया। ओपन करते हैं तो कैसा दिखाई देने वाला है। पहली तो बात, यहाँ पे जो है स्क्वायर नहीं बनेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। जब उसको ओपन किया होगा, 3 बिंदुओं पर उसको काटा है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये ऐसा बनेगा। जब उसको ओपन करेंगे तो दूसरी साइड भी ऐसा ही बनेगा। 2 साइड ओपन हो चुके हैं, तीसरी साइड ओपन, मतलब जब पूरा ओपन करेंगे तो ये जो बाकी की बची हुई साइड है ये भी हमारी ओपन हो जाएंगी। तो मतलब ऑप्शन सी के जैसा जो है वो दिखने लगेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। पहली बात भी अगर आप खुद से भी देखें तो ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो है इसको सीधी सिमिलर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में इसको काटा है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे जो यहाँ पे बिंदु बनेंगे। तो ऑप्शन सी ही हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। चाहे तो आप इसको कट करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखो क्या है हमारे पास देखो जो नंबर दिए हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर उसके अनुसार जो है गुणा भाग को बदल लेंगे। 30 माइनस को क्या कह रहा है भाग, माइनस का करना है हमें भाग। फिर क्या कह रहा है प्लस का करना है गुणा, ये कर लेते हैं गुणा। फिर क्या कह रहा है गुणा का करना है प्लस। फिर क्या कह रहा है भाग, भाग का अर्थ हमारे पास क्या है माइनस। तो कौन सा समीकरण सही होगा, मतलब कि 27 हमें जो है ले आ जाना चाहिए अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो। हाँ जी, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सोल्व। ये अगर हम करें तो 6 पंजे 30, 5 और 5 की गुणा करेंगे 5 में, ये हो जाएगा 25, 25 + 4 -2, तो ये हो जाएगा 29 - 2 इधर इज 27 हमारे यहाँ पे जो है निकल गया है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ क्या है करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको इन औरों से करना है तो आपकी चॉइस नहीं होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।